अध्याय 3। जब एक अपरिचित आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मुझे संदेह हुआ कि मैंने कुछ भी सुना है। मेरे पिता ने मुझे जवाब दिया। काफी समय हो गया था जब मैंने उन्हें बोलते हुए सुना था। होश में आने से पहले मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब मुझे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा है, तो मैंने अपने दांत पीस लिए। मिखाइल, वो कमीने, उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के कारण उन्हें जल्दी वापस लौटना पड़ा। उसने मुझसे झूठ बोला। यह एहसास होने पर मैं और भी अधिक चिढ़ गया। मुझे मिखाइल की कसम खाने की इच्छा हुई कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन मैंने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। शांत हो जाओ, जुवेलियन। वह अब मेरी जिंदगी में नहीं है। आइए इसके बारे में शांत रहें। हालांकि यह मेरा दूसरा जीवन था, मेरे पहले जीवन के अंशकालिक अनुभवों ने मुझे सिखाया था कि इतनी जल्दी काम में न पड़ें। मुझे वह समय याद आया जब मुझे एक परेशान करने वाले ग्राहक से निपटना पड़ा और मैंने अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखा। तुम आज जल्दी घर आ गए, मेरे पिता ने कहा। ओह, अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। अतीत में, जुवेलियन देर से घर आती थी क्योंकि वह मिखाइल का पीछा करने में व्यस्त थी। लेकिन चूंकि मैंने आज उससे रिश्ता तोड़ लिया था और सीधे घर आ गया था, मैं सामान्य से बहुत पहले वापस आ गया था। क्या मुझे उसे सच बताना चाहिए? मूल कहानी के समान, मेरे पिता मिखाइल का बहुत आदर करते थे। वह अक्सर उसके लिए चीजें सुविधाजनक बनाते थे और उसके साथ सापेक्षिक दयालुता से पेश आते थे। चूंकि मैं उनकी इकलौती संतान होने के कारण निकम्मा था, इसलिए शायद वे मिखाइल को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। मैं जोर से हंस पड़ा। अगर मैं भी पुराने जुवेलियन जैसा होता, तो मैं उसे सच नहीं बता पाता। मैं इस बात से बहुत डरती थी कि गलती करने के कारण वह मुझसे नफरत कर सकता है। हालांकि, मैंने जुवेलियन के अतीत से कुछ सीखा था। मेरे पिता से प्यार पाने की कोशिश करना व्यर्थ था। मैंने उसकी नीली आंखों को देखा, जो मेरी तरह ही थी, और थूक उगल दिया। हम अलग हो गए। हालांकि मैंने मिखाइल के नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन वह शायद जानता था कि मैं किसकी बात कर रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां ये साबित करती हैं। क्यों? यह असंतोष से भरा एक छोटा सा प्रश्न था। मैं समझ गया कि उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। यदि मिखाइल उनका दामाद बन जाता, तो उन्हें उत्तराधिकार के मुद्दे की चिंता नहीं होती। लेकिन अब जब हमारा ब्रेकअप हो गया था तो मैंने उसके प्लान पर पानी फेर दिया था। फिर भी, ये दो व्यक्तियों का रिश्ता था जिसका ख्याल मुझे खुद रखना था। मैं अपना जीवन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बिताना चाहता था जिसके मन में मेरे लिए भावनाएं न हों। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, उसका चेहरा भय से उदास हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से हैरान था कि मैंने सिर्फ घमंड के कारण इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति से नाता तोड़ लिया। उसकी सिकुड़ी हुई आंखें मुझे धिक्कारती हुई लग रही थीं। हालांकि मेरा दिल कड़ा हो गया, लेकिन दर्द नहीं हुआ। अब मैं कोई बच्ची नहीं थी जो उसकी बातों से आहत हो जाती। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, पापा। मुझे खुश रहना है। दरअसल, मैंने जीवन भर अकेले रहने पर विचार किया, लेकिन सोचा कि अपने इरादों को छिपाना बेहतर होगा। यदि मैंने उसे और अधिक आहत किया, तो वह मुझे खंजर सौंप सकता है जैसा कि उसने मूल उपन्यास में किया था। मुझे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चला, निरंतर उदासीनता क्रूर परित्याग से बेहतर थी। मैं तुम्हें परेशान किए बिना चुपचाप रहूंगी, इसलिए कृपया मुझे हमेशा की तरह अकेला छोड़ दो। मैं पहले ऐसा सोचकर रो पड़ता, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। ऐसा लगा मानो मेरी सारी भावनाएं सूख गईं। मैंने अपने पिता की ओर घूर कर देखा जब वह बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मुड़ गए। क्या इसका मतलब यह है कि वह अब अपनी दयनीय बेटी से बात नहीं करना चाहता? उसने पहले भी कई बार मुझे नज़रअंदाज किया था, इसलिए मैं नाराज नहीं था। मैंने उसकी पीछे हटी हुई दृष्टि को देखा और राहत की सांस ली। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत थकान महसूस हुई क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हुई थीं। जुवेलियन की नौकरानी मैरिलीन घबराहट से निगल गई। जो लगाम लेडी फ्लोएन को अपने कब्जे में रखती थी, वह अब चली गई है। वह पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में सक्षम थी क्योंकि जुवेलियन अच्छे मूड में थी।
लेकिन अब यह एक अलग कहानी थी क्योंकि उसने मिखाइल से ब्रेकअप कर लिया था। ये खबर अचानक और अप्रत्याशित दोनों थी। मैं अब मुसीबत में हूँ। जुवेलियन, जिसे अन्यथा लेडी फ्लोएन के नाम से जाना जाता था, एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। उसे सुंदर कपड़े और सहायक उपकरण पहनाने में मदद करना फायदेमंद था, लेकिन उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव ने मैरिलीन के काम को बहुत कठिन बना दिया। जब वह परेशान होती थी तो खुलकर चिल्लाती थी और गाली देती थी। जब वह गुस्से में कोई महंगा चाय का सेट तोड़ देती या अपने कपड़े फाड़ देती, तो सभी नौकरानियां बेहद चिंतित हो जाती। वे भयभीत थे कि एक दिन उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा सकता है। जुवेलियन को भड़काने से बचने के लिए मैरिलीन ने सावधानी से बात की। मैं आपके कपड़े बदलने में आपकी मदद करूंगी, लेडी फ्लोएन। जुवेलियन की नीलमणि की तरह चमकती आंखें उदासीनता से उसकी ओर देख रही थीं। मैरिलीन ने घबराहट से घूंट भरते हुए कहा, कुछ गलत बोला। उस क्षण जुवेलियन के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान दिखाई दी। मैरिलीन की नज़र उसकी मुस्कुराहट पर टिकी हुई थी, लगभग मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। जब वह मुस्कुराती है तो वह सुंदर लगती है। जब मैरिलीन ने जुवेलियन की बात सुनी तो वह अभी भी उसके चेहरे को एकटक देख रही थी। तुम स्थिर क्यों खड़ी हो, मैरिलीन? मैंने सोचा था कि आपने कहा था कि आप मुझे अपने कपड़े बदलने में मदद करेंगे। उसकी महिला की मुस्कान चली गई थी। मैरिलीन को होश आया और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वह डर से पीली पड़ गई। मुझे क्या करना? मुझे लगता है कि मैं बस उसकी चिंता में पड़ गया हूँ। उसकी गर्दन के चारों ओर पसीना आ गया और उसका अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो गया। उसे सिर उठाने का साहस न हो सका। उसी क्षण उसने अपने झुके हुए सिर के ऊपर से एक स्पष्ट आवाज को बोलते हुए सुना, वास्तव में मैरिलीन, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। कृपया मेरे लिए स्नान तैयार करो। जुवेलियन के लहजे ने उसे खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह चिढ़ी हुई थी या गुस्से में थी। मैरिलीन ने उस सुंदर महिला को संदेह की दृष्टि से देखा। जब उनकी नजरें मिली तो जुवेलियन के चेहरे पर फूल की तरह एक शानदार मुस्कान खिल गई। आह, और कृपया कुछ स्नान उत्पाद तैयार करें जो मुझे सोने में मदद करेंगे। मैं थक गया हूँ और जल्दी बिस्तर पर जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं लवेंडर की खुशबू वाले तैयार करूँगा। हालांकि वह हकला रही थी, फिर भी वह खुद को संभालने और समय पर उत्तर देने में सक्षम थी। लेडी फ्लोएन अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मुझे इसकी आदत नहीं है। अगर कोई मैरिलीन से पूछता कि वह उस महिला के बारे में क्या सोचती है, तो वह कहती कि लेडी फ्लोएन बिना किसी हिचकिचाहट के सेवा करने के लिए एक प्रतिकूल व्यक्ति थी। हालांकि उसने कभी भी अपनी नौकरानियों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं किया था, लेकिन उसने मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया था। तब मैं स्नान के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। धन्यवाद। जुवेलियन, जिसने शालीनता के साथ अपनी संक्षिप्त बातचीत समाप्त की थी, मैरिलीन के पास से गुजरा और उसके कमरे में प्रवेश किया। उसने उसे द्वेषपूर्ण टिप्पणी के बजाय एक उत्साहवर्धक टिप्पणी दी थी। मैरिलीन ने उसकी ओर देखा, दरवाज़ा बंद किया, फिर लड़खड़ाने लगी जब उसके पैरों ने अपनी ताकत खो दी। मैरिलीन, क्या तुम ठीक हो? सेला, एक सहायक नौकरानी, उसकी ओर दौड़ी। मैरिलीन ने उसकी मदद से इनकार कर दिया। मैं ठीक हूँ। मैं लेडी फ्लोएन के लिए स्नान तैयार करूँगी। कृपया उसके लिए कुछ कपड़े तैयार करें। सेला को निर्देश देने के बाद मैरिलीन ने खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे लगा कि वह गुस्सा होगी। वह आज बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। वह जानती थी कि जब वह अच्छे मूड में नहीं होती तो जुवेलियन नखरे करती थी, जिससे बाकी सभी का मूड खराब हो जाता था। ऐसा लगता है मानो वह बिल्कुल अलग इंसान बन गई हो। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैरिलीन ने खुद को व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष किया। आइए व्यर्थ विचार न सोचें। मुझे बस अपना काम अच्छे से करने की जरूरत है। फिर भी जुवेलियन का मुस्कुराता चेहरा उसे परेशान करता रहा। क्या इसलिए कि वह ऊर्जावान नहीं लग रही थी? मुझे उसके लिए खेद भी महसूस हुआ। इस विचार पर मैरिलीन ने एक आह भरी और अपने चेहरे पर तमाचा मारा। मैं किस बारे में सोच रहा हूँ? जागो, मैरिलीन। उसने खुद को लेडी के सामने सतर्क रहने की याद दिलाई।
नहाना हमेशा एक आनंददायक अनुभव होता था। जैसे ही मैंने खुद को गर्म, सुगंधित पानी में भिगोया, बेकार विचार बिखर जाएंगे। हालांकि मैं आज की घटनाओं से इतना थक गया था कि नहाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? मैं कुछ समय से सोने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुरंत ही इसके खिलाफ फैसला कर लिया। नहीं, वे इसे तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। मुझे अंतिम समय में अपना मन नहीं बदलना चाहिए। ये जानकर मुझे दुख हुआ कि मैं नौकरानियों के प्रति इतना क्रूर था। मैं चाहता था कि मैं शुरू से ही शुरुआत कर सकूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भले ही अब मैं उन पर दया दिखाऊं, वे शायद यह नहीं सोचेंगे कि यह ईमानदार था। अब जब मैंने एक अच्छी महिला बनने का फैसला किया है, तो मैं अपने स्नान के तैयार होने का इंतजार करती रही। अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद मैं उबासी लेना बंद नहीं कर सका। मैं सचमुच बेहोश होने वाला हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? 5 मिनट और इंतजार करने के बाद मैं नहाना रद्द करने के बारे में सोचने लगा। तभी मुझे एक दस्तक सुनाई दी। स्नान तैयार है, लेडी फ्लोएन। ठीक है। मैं वॉशरूम जाने के लिए अपनी कुर्सी से उठा। हालांकि मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं जम्हाई लेने की इच्छा को रोकता रहा। जब आखिरकार मैंने हार मान ली, तो मेरे गालों से आंसू बहने लगे। आह, मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह नहा पाऊंगा। मैंने अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाया और एक आवाज़ सुनी। लेडी फ्लोएन। मैरिलीन कमरे में मुझे आश्चर्य से देख रही थी, जो उसके लिए काफी असामान्य लग रहा था। अरे नहीं, क्या उसने मुझे सिर्फ उबासी लेते हुए देखा था? मैं शायद एक दरियाई घोड़े की तरह लग रहा था जिसका मुंह खुला हुआ था। खैर, ये शर्मनाक है। मैं अपने होठों को बंद रखने की पूरी कोशिश करते हुए यथासंभव शालीनता से मुस्कुराया। इसके लिए क्षमा करें। क्या मैं बुरा लग रहा था? एक पेशेवर की तरह मैरिली ने मेरे उबासी लेने के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम ठीक हो? उसने केवल सावधान स्वर में पूछा। मैं उसके प्रति ईमानदार रहूंगा क्योंकि वह मुझसे ऐसा पूछ रही है। मुझे लगता है कि मैं उसकी आंखों में सचमुच थका हुआ लग रहा था क्योंकि उसने मुझसे पूछा था कि क्या मेरे लिए स्नान करना ठीक रहेगा। मैंने उसे सच बताने का फैसला किया। जैसे ही मैंने कहा, मेरी आंखों के कोने से कुछ आंसू बह निकले। मैं सचमुच थक गया हूँ, इसलिए मैं कल स्नान करूंगा। क्या आप मुझे मेरे सोने के कपड़े पहना सकते हैं? मैरिलीन ने चुपचाप सिर हिलाया और मेरे कपड़े पहनने में मेरी मदद करने लगी। किसी कारण से उसके चेहरे पर उदासी भरी अभिव्यक्ति थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे बिना किसी कारण के स्नान की तैयारी करने को कहा। मैंने पहले कहीं सुना था कि यदि आप पहले भी ऐसी ही स्थिति में रहे हैं तो किसी के जूते से चीजें देखना आसान होता है। शायद यह मेरी अंशकालिक नौकरियों में मैंने जो अनुभव किया था, उसके कारण था, लेकिन मुझे मैरिलीन के लिए खेद महसूस हुआ, जिसने पिछले जुवेलियन के तहत इतना समय सहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी बहुत थक गया हूँ। मेरे बहाने से मैरिलीन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने झट से अपना सिर नीचे कर लिया। यह कोई समस्या नहीं है। कृपया आराम करें। सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने के बावजूद वह शायद अभी भी परेशान थी। धन्यवाद, मैरिलीन। उसके पैर एक सेकंड के लिए लड़खड़ाने लगे, लेकिन मैं इतना थक गया था कि यह एक भ्रम रहा होगा। जैसे ही मैरिलीन कमरे से बाहर निकली, मैं अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। आह, क्या मैंने सचमुच आज मिखाइल के साथ चीजें खत्म कर दी? मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मेरा शरीर हंसी से कांप उठा। कितनी राहत मिली। हालांकि मुझे मैरिलीन के लिए खेद महसूस हुआ जो शायद आज रात मैंने जो किया उससे परेशान थी। मैं कम से कम सफलतापूर्वक मिखाइल से नाता तोड़ चुका था। उसकी वजह से मैं गहरी नींद सो सका। कहानी खत्म। अलविदा।